अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में, PWM। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक तो होता है कि हमारे पास जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे चल रही होती है। लेट से हमारे पास जो PWM है वो 2 किलो हर्ट्ज़ पे है। उसमें फिर एक चीज़ होती है टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम के, वो कितनी देर के लिए ऑन रहेगी और कितनी देर के लिए ऑफ रहेगी। और देन ड्यूटी साइकिल क्या होता है। इनफैक्ट ड्यूटी साइकिल जितनी देर तक वो ऑन रहती है उसको हम उसका ड्यूटी साइकिल कहते हैं। लेट से हमारे पास इसमें हमारे पास ये टाइम स्केल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी PWM को जितनी देर तक ऑन रखते हैं और इसको हम कहते हैं टी ऑन टाइम, ठीक है। और देन हमारे पास यहाँ पे ये जो इतना टाइम है दैट इज़ टी ऑफ टाइम, ठीक है। ये हमारे पास टी ऑन टाइम है और ये इसका जो है वो टोटल टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इससे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी दैट इज़ 1/t। सो दिस विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। और ये टी ऑन टाइम जो है ये बताता है कि इसका ड्यूटी साइकिल कितना है। अगर जो टी ऑन टाइम है ये इसके हाफ, जितना टोटल टाइम है उसके हाफ हो तो 50% ड्यूटी साइकिल हमारे पास कितना होगा, 50%, ठीक है। और अगर हमारे पास लेट से ये हमारे पास टोटल टाइम है, टाइम पीरियड है PWM का, और ये 25% तक ऑन रहता है और फिर ये ऑफ रहता है, तो इट्स ड्यूटी साइकिल विल बी 25%, ठीक है। सो इट्स सॉरी। तो इसी तरह जो है हम डिफरेंट ड्यूटी साइकिल के साथ डिफरेंट PWM जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। रनिंग टाइम पे हम इसका देखेंगे कि किस तरह जो है वो ड्यूटी साइकिल चेंज करके हम जो है आउटपुट के ऊपर इफ़ेक्टिव वोल्टेजेस जनरेट कर सकते हैं। लेट से हमारे पास अगर इस केस में जो 50% ड्यूटी साइकिल था उसमें हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेजेस थे मैक्सिमम वो 10 वोल्ट थे, ठीक है। तो इन द होल टाइम पीरियड जो हमारे पास जो इफ़ेक्टिव वोल्टेजेस आएंगे, यानी कि आउटपुट के ऊपर जो इफ़ेक्टिव वोल्टेजेस हैं वो कितनी देर तक वो ऑन रहा, ठीक है, और प्लस कितनी देर तक वो ऑन रहा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 50% ऑफ द टाइम क्या था, ऑन था। तो यानी कि 0.5 टाइम्स जो है 10 वोल्ट्स वो ऑन रहा, प्लस 50% ऑफ द टाइम जो था वो 0 वोल्ट्स रहे, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव वोल्टेजेस हमारे पास जो आए वो कितने बने, 5 वोल्ट्स, ठीक है। इसी तरह इस केस में हमारे पास क्या होगा कि वो 0.25 टाइम्स 10 वोल्ट्स, अगर हम 10 वोल्ट्स इनपुट पे दें, प्लस 0.75, अब हमारे पास जो 75% ऑफ द टाइम था वो ऑफ रहा, ठीक है। तो इफेक्टिव वोल्टेजेस हमारे पास कितने बने, 2.5 वोल्ट्स, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम PWM को यूज़ करके आउटपुट जो है वो अपनी वोल्टेजेस चेंज कर सकते हैं। सेम जो है ये चीज़ DC जो है मोटर्स की उनको ड्राइव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक उनकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। लेट से हमारे पास 12 वोल्ट की जो है वो कोई मोटर है और उसको हमने फुल स्पीड पे नहीं चलाना, हाफ स्पीड पे चलाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी जो PWM है वो 50% पे उसको रन करेंगे। तो मोटर को ये फील होगा कि मुझे 6 वोल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम कोड की तरफ मूव करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हम PIC 18F4550 के ऊपर जो है वो किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस PIC 18F4550 के अंदर 2 PWM मॉड्यूल्स हैं, PWM1 एंड PWM2, ठीक है। इसको CCP
1 भी कहा जाता है, और ये CCP2। दिस इज़ कैप्चर एंड कंपेयर PWM मॉड्यूल, दिस इज़ कैप्चर कंपेयर एंड PWM मॉड्यूल नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम आपको सिखाने के लिए मैं इसमें 2 वेरिएबल्स लूँगा। ठीक है, और 2 वेरिएबल्स को हम, इसकी जो आउटपुट है इसको वेरी करेंगे हम। ठीक है, अब आपको पता है कि ADC अगर हम करें तो ये 0 से 1023 के दरमियान जाती है। ठीक है, जबकि हमारी जो PWM है जो इसके अंदर जो वर्किंग करती है वो जाती है 0 से लेके 255 तक। यानी कि अगर हम 0 देंगे तो PWM का जो ड्यूटी साइकिल है वो 0 आएगा। ठीक है, और 255 अगर राइट करेंगे तो PWM का ड्यूटी साइकिल वो 100% होगा। ठीक है, और अगर हम 127 पुट करते हैं तो ड्यूटी साइकिल 50% होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो PWM का रजिस्टर जो है वो 8 बिट का है। ठीक है, जबकि हमारे पास ADC जो है वो 10 बिट की है। ठीक है, तो हम सिंपली अगर 1023 को अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 255 मिलता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आपको शो करूँगा कि हम ADC को रीड करके किस तरह हम उससे PWM वेरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। आप जिस तरह अपना मतलब कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे उसमें जो है वो डिफरेंट तरीक़ेकार से जो है वो, बट आप बटन्स के थ्रू भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट से आप चाहते हैं कि 4 जो हैं वो डिफरेंट मोड्स हों, जिसमें आप बटन 1 प्रेस करें तो वो 25% पे चले। ठीक है, बटन 2 प्रेस करें तो वो 50% पे चले। ठीक है, नंबर 3 प्रेस करें तो वो 75% पे चले, और नंबर 4 प्रेस करें तो वो 100% पे चले। ठीक है, सो दैट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं सिर्फ आपको अभी ADC के थ्रू PWM जो है वो वेरी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर बनेगा 255। ओके, सो हम वेरी करेंगे 0 से 1023, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेंज बनेगी दैट वुड बी फ्रॉम 0 टू 255। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी इसको हम ड्यूटी साइकिल कह देते हैं। ठीक है, सो ड्यूटी साइकिल की जो भी वैल्यू होगी फिर इसको हम फीड करेंगे PWM के फंक्शन को, और उससे फिर हम आउटपुट देखेंगे कि वो किस तरह आती है। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स द कोड। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। Okay friends, here you can see we have opened up an empty project in Micro C। तो और दूसरी साइड पे हमने प्रोटियस के अंदर जो है वो एक सेटअप बना लिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि 2 जो है वो वेरिएबल रजिस्टर्स लिए हैं, RV1 और RV2। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिन नंबर 17 है दैट इज़ आवर CCP1। तो यहाँ से हमारे पास जो PWM है जो वो उसका फर्स्ट चैनल जनरेट होगा। ठीक है, एंड CCP2 इज एट पिन नंबर 16। तो यहाँ से हम सेकंड चैनल देखेंगे। ठीक है, और इन वेरिएबल्स को हम रजिस्टर वेरिएबल्स को वेरी करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ऑसिलोस्कोप के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो हमारा PWM की जो ड्यूटी साइकिल है वो चेंज होती है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑफ कोडिंग। सो सबसे पहले मेन के अंदर हमने क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया है दैट इज़ ड्यूटी 1। तो इससे हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट चैनल है हमारा PWM का उसकी ड्यूटी जो है वो हम चेंज करेंगे। तो इनिशियली हम इसको 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, एंड एज आई मैंशन अर्लियर कि जो ADC जो है वो हमें 0 से 1023 के दरमियान वैल्यूज़ देता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो रेंज है वो दैट चेंजेस फ्रॉम 0 टू 255। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल ले लिया है दैट इज़ ड्यूटी 2। इससे हम PWM जो चैनल नंबर 2 है उसकी जो है वो ड्यूटी साइकिल चेंज करेंगे। एंड दिस इज ट्रिस A डॉट F0। तो अभी हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में हम F0 जो पिन नंबर 2 है दैट इज पोर्ट A की जो पिन नंबर A0 जो है उसको हमने इनपुट बनाया हुआ, वहाँ पे हम चैनल नंबर
1 के लिए जो इनपुट ले रहे हैं ADC के, वो इस पिन पे लेंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली चैनल नंबर, सॉरी उसमें चैनल नंबर 0 था, ये चैनल नंबर 1 है, ट्रिस A डॉट F1, इसको तुमने इनपुट बना लिया है। एंड ट्रिस C डॉट F2 और F1, ठीक है। जो F2 है दैट इज आवर CCP1 PWM1 पिन है, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पे शो की थी, ठीक है। CCP1 इज एज एट RC2, और जो CCP2 है दैट इज एट RC1, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हमने पिन जो है उनको इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद हमारे पास जो कमांड आती है दैट इज PWM1 इनिशियलाइज। ये कमांड क्या करती है, इसके अंदर हमने पास करनी होती है फ्रीक्वेंसी, कि हमने जो अपने PWM है उसको किस फ्रीक्वेंसी पे रन करना है, ठीक है। सो अभी हम फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल हम इसको 2 किलो हर्ट्ज पे यानी कि 2000 हर्ट्ज के ऊपर इसको रन करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड आती है दैट इज PWM1 अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर ड्यूटी। ये क्या करती है कि ये जो ड्यूटी साइकिल होगा उसको सेट करती है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर 50%, अगर हम यहाँ पे 127 राइट करेंगे तो हमें 50% ड्यूटी साइकिल मिलेगा, ओके। और ये दोनों राइट करने के बाद हमने PWM को स्टार्ट करना होता है। सो जब तक आप ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे आपका PWM स्टार्ट नहीं होगा, ओके। यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि वी कैन जनरेट 2 डिफरेंट PWMs ऑन PKTNF4550 ऑन 2 डिफरेंट चैनल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CCP1 और CCP2 के ऊपर, ठीक है। बट इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जो टाइमर 2 है उसको दोनों चैनल्स शेयर करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है चैनल 2 एक स्पेसिफिक स्पीड से चलेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों उसको शेयर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, आल्दो उनका जो ड्यूटी साइकिल है वो चेंज हो सकता है, सॉरी ड्यूटी, यस, ड्यूटी जो है वो उनकी चेंज हो सकती है, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट नहीं हो सकती, ठीक है। सो इसी तरह जैसे हमने PWM1 की ड्यूटी सेट की थी, फिर हम PWM की ड्यूटी भी सेट कर देते हैं 0 से, और PWM2 जो है उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इनिशियली क्या होगा कि जो आउटपुट हमें मिल रही होंगी वो 0 ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगा लिया है। वाइल लूप के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो चैनल नंबर 0 है ADC का, वहाँ से हम वैल्यू रीड कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास दैट वुड बी विद इन बिटवीन 0 to 1023। अब इसको हम बिट शिफ्ट कर रहे हैं 2 से। सो बिट शिफ्टिंग बाय 2 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाय 4, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हम यहाँ से रीड करेंगे उसको हम पुट कर देंगे दोबारा PWM सेट ड्यूटी में। इनिशियली हमने इसको 0 सेट किया था यहाँ पे, ठीक है। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू हम ADC से रीड कर रहे हैं, उसको बिट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 2, यानी कि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें 1023 मिलेगा तो वो उसको अगर हम बिट शिफ्ट करेंगे बाय 2 तो वो एक्चुअली में वो 255 बन जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो PWM की जो 1 की जो है ड्यूटी वो सेट हो जाएगी। इसी तरह हमने क्या किया कि ड्यूटी 2 जो है उसको ADC रीड कर रहे हैं चैनल नंबर 1 से, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। ये PWM1 के लिए है और ये जो है हमारे पास PWM2 के लिए है। और इसी तरह हम इसकी भी ड्यूटी सेट कर देंगे और उसके बाद हम एक सिंपल सा 100 मिली सेकेंड का डिले दे देते हैं। तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को 0 पे सेट कर दूँ तो हमारे पास जो है दोनों उनकी ड्यूटी साइकिल 0 होगी। तो जब मैं फर्स्ट को अगर लेट से मैं मूव करता हूँ बाय 20%, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास 100 माइक्रो सेकेंड ऑन हो गया, क्योंकि हमारे पास जो टोटल साइकिल है दैट इज़ 500 माइक्रो सेकेंड का, ठीक है। तो 20% ऑफ 500 इज़ 100, ओके। तो अगर मैं इसको 40% पे ले जाऊँ तो ये देखें कि ये अराउंड
200 माइक्रोसेकंड ऑन हो गया, ठीक है। इसी तरह 60% का ये 300 माइक्रोसेकंड तक ऑन हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली एट 80% दैट इज़ एट 400 माइक्रोसेकंड, ठीक है। और अगर मैं इसको फुल ऑन कर देता हूँ तो वो 500 माइक्रोसेकंड को टच करेगा, ठीक है। तो इन बिटवीन मैं इसको वेरी कर रहा हूँ, तो ये उस हिसाब से जो है वो ड्यूटी साइकिल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं PWM जो 2 है इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी उसी तरह बिहेव करेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 किलो हर्ट्ज है दोनों, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक ही टाइमर को शेयर कर रहे हैं, और हाल तो इनकी जो है वो ड्यूटी साइकिल जो है वो डिफरेंट रहेगा, बट जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं यही आपके साथ डिस्कस करना था कि हम PWM को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा कोई और वीडियोस रिलेटेड टू PKTina 4.50 या पीक माइक्रो कंट्रोलर्स के रिलेटेड कोई और वीडियोस जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो वो ज़रूर कमेंट कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Do subscribe my channel and please like the video if you like it. And until next video, take care. Allah Hafiz.